नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे बेसिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बेसिक सिग्नल्स और वो कितने तरह के सिग्नल्स इसमें होते हैं। तो सबसे पहला है यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल का क्या होता है कि वो कब एग्जिस्ट करता है, वो t ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। इसमें ये सिग्नल को प्लॉट कैसे करते हैं, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया। टाइम एक्सिस के ऊपर में 0 मान लो, ये 0 यहाँ पे है, तो इस 0 पॉइंट के बाद वो एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल द टाइम t। जो भी टाइम होगा उसका t कंटिन्यूअस अगर सिग्नल है तो t, तो वो t टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा पूरा सिग्नल। 0 से लेके 1 पे भी वो 1 रहेगा, 2 पे भी 1 रहेगा, 3 पे भी 1 रहेगा, ऐसे ऐसे हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो फॉर t ग्रेटर देन 0 जो सिग्नल 1 हो, उस सिग्नल को यूनिट स्टेप सिग्नल कहा जाता है। और ये सिग्नल t लेस देन 0 पे हर पॉइंट पे 0 होता है, मतलब इसका कोई एम्पलीट्यूड नहीं होता है। लेस देन 0 वाला पार्ट ये हो गया, ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट ये हो गया। ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट में उसकी वैल्यू 1 है। इसका नेचर होता है डिसकंटिन्यूअस टाइप का, ये होता है, इसमें कोई कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं फॉर्म होता है। डिसकंटिन्यूटी आती है 0 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से तो सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है मगर इसके नीचे कोई वो नहीं, कंटिन्यूटी नहीं है। और अब बात करते हैं सेकंड सिग्नल जो है वो यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स जो सिग्नल होता है उसको डेल टी से दिखाया जाता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है डेल टी। और इसको बोला जाता है कि ये स्पॉन्टेनियस t इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट करता है। ये इस सिग्नल को कैसे प्लॉट करते हैं आइए सीखते हैं। जैसे हम यूनिट स्टेप सिग्नल को प्लॉट किए थे, लगभग उसी तरह से प्लॉटिंग होती है इसकी भी। कैसे हो गई, जैसे मान लीजिए जो ये दिखाया गया है ये अपना इम्पल्स सिग्नल है इस वाले डायग्राम में। इसका कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा है कि वो 0 डिग्री पे ही सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड आई है। तो इस आई मैग्नीट्यूड का सिग्नल सिर्फ 0 पे, ऐसा सिग्नल जो सिर्फ 0 पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस पॉइंट 0 पे एग्जिस्ट करे, उसको हम बोलते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल समझ में आ गया आप लोगों को। और ये सेकेंड वन जो है स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इसको फंक्शनली कैसे बताया जाता है। फंक्शनली बताया जाता है कि डेल एन इक्वल्स टू 1 होता है एट एन इक्वल्स टू 0 पे, एंड डेल एन इज इक्वल्स टू 0 होता है एट एन इक्वल्स टू एन नॉट इक्वल्स टू 0 पे। एन नॉट इक्वल्स टू 0 पे वो सारे पॉइंट्स आ गए, जैसे 1 2, सारे पॉजिटिव नंबर्स इधर के, सारे नेगेटिव नंबर्स इधर के, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है। फिर अब बात करते हैं रैंप सिग्नल की। रैंप सिग्नल होता है ऐसा सिग्नल जो t ग्रेटर देन 0 पे t जिसकी वैल्यू हो, मतलब कोई स्लोप मिल रही हो। जैसे आप ये देखिए कि 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, तो ये ऐसे इंक्रीजिंग स्लोप ऐसे दिख रही है कि एम्पलीट्यूड हमारा आगे इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसका नेचर कंटिन्यूअस होता है और ये फंक्शन को rt से दिखाया जाता है। rt की वैल्यू t के बराबर होती है फॉर t ग्रेटर देन 0, और t लेस देन 0 पे 0 होती है। यहाँ इस पॉइंट्स पे, नेगेटिव पॉइंट्स पे 0 0 0 0 सभी वैल्यू 0 होती हैं। इसी तरह से साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन सबसे बेसिक फंक्शन है, सबको मालूम है कि ये a sin 2 पाई एफ टी होता है। इसका जनरल फार्मूला, जैसे इसका जनरल फार्मूला ये था rt इक्वल्स टू टी। सेम तरीके से जो साइन सिग्नल होता है वो पीरियडिक इन नेचर होता है और a sin 2 पाई एफ टी इसका फार्मूला होता है। इट स्टार्ट्स विद द 0 डिग्री रेडियंस टू इन्फिनाइट, जो भी लास्ट टाइम पीरियड होगा वहां तक जाएगा। उसके बाद में हम लोग कोसाइन सिग्नल पढ़ेंगे। कोसाइन सिग्नल और साइन सिग्नल में सिर्फ फेज का डिफरेंस होता है। ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और वो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऊपर से। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ एम्पलीट्यूड पर है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो जो इसकी हाफ साइकिल है वो पाई बाय ये 0 से पाई तक है। इसकी हाफ साइकिल जो है वो 0 से पाई बाय 2 तक है। तो मतलब जो इसका फेज का भी चेंज है इसमें, यहाँ पे देखिए फेज चेंज है यहाँ पे और यहाँ पे। तो 90 डिग्री का फेज शिफ्टेड कोसाइन होता है, मतलब साइन का 90 डिग्री फेज शिफ्टेड जो होता है वो कोसाइन होता है। फिर उसके बाद में साइन हो गया, कोसाइन हो गया।
स्क्वायर वेव कौन सी होती है? जो स्क्वायर की तरह दिखे। देखो ये जैसे ये है, ये हमारी स्क्वायर वेव है। ऐसे ही रेक्टेंगुलर वेव होती है जिसमें पल्सेस बनते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में। और इसी से स्क्वायर से ही एक जनरेटेड होती है शायद सॉटूथ वेव फॉर्म हो गई और ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गई रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म से। ठीक है, सॉटूथ होती है जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला जो हो गया ये सॉटूथ हो गया। तो सॉटूथ का कोई ऐसा जनरल फॉर्म होता नहीं है। स्क्वायर में क्या होता है, जितना प्लस एम्पलीट्यूड होगा, मतलब प्लस एम्पलीट्यूड मतलब जो इसके ऊपर है, जैसे ऐसे सिग्नल बना हुआ है तो ये ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड है प्लस ए, पॉजिटिव ए। ये वाला होता है नेगेटिव ए एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होगा ना इसका, और इसका एम्पलीट्यूड ये होगा। यहाँ पे मान लीजिए ए है एम्पलीट्यूड और यहाँ पे माइनस ए है, तो इसीलिए दोनों का एक प्लस और माइनस का अल्टरनेट एक कंप्लीट साइकिल फॉर्म करता है रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर में। उसके बाद में हमने पढ़ लिया कि जो सॉटूथ होता है वो लीनियरली राइजिंग और फॉलिंग होता है, जैसा यहाँ दिख रहा है। एक बार लीनियरली राइजिंग बना है, फिर फॉलिंग, फिर राइजिंग, फिर फॉलिंग, फिर राइजिंग। उसके बाद एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कैसे दिखते हैं? एक्सपोनेंशियल सिग्नल या तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग पैराबोलिक या फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग पैराबोलिक। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है जैसे जो यहाँ गिवन है, एक्स की पावर ई की पावर माइनस ए टी, ई की पावर माइनस ए टी, दिस इज द फॉर्म। अब यहाँ पे b की पावर x लिखा है और यहाँ पे दोनों ही तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली, फंक्शनल फॉर्म है इसका, ये जनरल फॉर्म है। और ये अपीरियोडिक इन नेचर होता है, ये नॉन रिपीटिंग होता है। उसके बाद ये आपके सारे बेसिक सिग्नल्स थे, और मैटलैब का कोड करके भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि मैटलैब का एक कोड लिया था जिसमें हमने उसके टाइम वेक्टर को डिफाइन किया था कि टाइम -1 से, इसका जो टाइम है वो -1 से 1 तक जाएगा, और एम्पलीट्यूड 1 रखा था, फ्रीक्वेंसी 5 रखी थी, और सारे ही सिग्नल्स को डिफाइन कर दिया था। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे पहले सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल को डिफाइन किया है डबल टाइप के डेटा टाइप में, जो कि यूनिट स्टेप इज इक्वल्स टू 1 होगा जब t ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे ही इम्पल्स इज इक्वल्स टू डबल टाइप के डेटा वेरिएबल में होगा जब t इज इक्वल्स टू 0 होगा, तब वो 1 होगा ओनली। और रैंप होगा t के बराबर जब t ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे ही साइन का जनरल फॉर्म लिख दिया है, a साइन 2 पाई एफ टी, कॉस का a साइन a कॉस 2 पाई एफ टी, स्क्वायर वेव का स्क्वायर 2 पाई एफ टी। तो हमने सारे ही सिग्नल्स को डिफाइन कर दिया है। इसके बाद में हमने ऐसे ही सॉटूथ वेव को डिफाइन किया, सॉटूथ 2 पाई एफ टी एक्सपोनेंशियल को e की पावर माइनस ए टी। तो a इसमें जो था वो 3 था, तो e की पावर -3t हो गया। उसके बाद हमने एक फिगर बनाया, ये हमारा ये पार्ट इसमें नहीं होगा, ये कोड में एरर है। हमने एक फिगर बनाया जिसका नाम बेसिक डीएसपी बाय श्रीएम मेरा नाम है, जिसको दे दिया, नंबर टाइटल ऑफ कर दिया। उसके बाद में सब प्लॉटिंग्स की। सब प्लॉटिंग्स होती हैं कि जैसे फिगर से एक हमारे पास विंडो आ जाएगी और सब प्लॉटिंग उसमें ग्रीडिंग्स कर देंगी, नंबर ऑफ फिगर्स को डिवाइड करेंगी। एक ही फिगर में बहुत सारे मल्टीपल आपको फिगर्स जनरेट करने हैं तो सब प्लॉट्स यूज करने होते हैं, उसके लिए होते हैं। तो सब प्लॉट से विंडो डिवाइड होती है, यहाँ लिखा भी गया है। एक सेम फिगर विंडो जो होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे इसमें 4 to 1 लिखा है, तो रो कॉलम और यहाँ पे ग्रिड लाइंस हो गई 1। फर्स्ट फिगर ये हो गया हमारा ये वाला, उसमें हमने प्लॉट कर दिया यूनिट, यू किसका नाम था, यूनिट वाले का। तो फर्स्ट प्लॉट जो होगा वो यूनिट का होगा, और उसका टाइटल हो गया यूनिट स्टेप सिग्नल। एक्स एक्सिस में लेबलिंग कर दी टाइम, मतलब एक्स एक्सिस में टाइम लिखा हुआ आएगा, और वाई एक्सिस की लेबलिंग कर दी एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ आएगा वाई एक्सिस पे। इसी तरीके से हमने सब प्लॉट 4 to 2 यूज किया। पहले 4 to 1 था, 4 to 2 मतलब सेकंड फिगर, मतलब जो हमारी बड़ी वाली विंडो थी। फर्स्ट फिगर तो यूनिट स्टेप के लिए हो गया, सेकंड वाला इम्पल्स के लिए। ऐसे ही हम जितने भी बेसिक सिग्नल्स हैं सबके लिए प्लॉटिंग कर लेंगे। तो हमने 4 to 4, 4 to 5, 4 to 6, 4 to 7, 4 to 7 सॉटूथ हो गया, 4 to 8 सारी प्लॉटिंग कंप्लीट करके
और उसको रन किया तो हमारे पास ये आया। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यूनिट स्टेप सिग्नल एक कंबाइंड समरी टाइप का, कि यूनिट स्टेप सिग्नल जो है आपका 0 के बाद उसकी वैल्यू 1 है एम्पलीट्यूड, और यूनिट इम्पल्स डिफाइंड एट ओनली 0। एंड टॉकिंग अबाउट रैम्प सिग्नल, तो रैम्प सिग्नल इज इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। साइन वेव एज यूजुअल, पीरियडिक साइन वेव, पीरियडिक वेव फॉर्म जनरेट किया है 1 एम्पलीट्यूड का, जिसमें पीक टू पीक वैल्यू 2 वोल्ट्स है। और इसमें कोसाइन वेव है उसी सेम पैटर्न पे, ये 0 से स्टार्ट था, वो 1 एम्पलीट्यूड से स्टार्ट है, थोड़ा सा फेज शिफ्टेड वर्जन ऑफ साइन वेव है, 90 डिग्री से फेज शिफ्टेड है। स्क्वायर वेव बना दिया है। फिर आप सॉटूथ वेव इस तरह से देख सकते हैं, सारे पे नेम मेंशन्ड है, जैसे हमने लेबलिंग टाइटल किया था और एक्स लेवल टाइम वाई लेवल एम्पलीट्यूड सब में किया था, तो वो सारी चीज़ें कॉमन आई हैं। फिर एक्सपोनेंशियल डीके से सिग्नल ऐसा दिखाया गया है, ये थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ कर लिया है, इस वजह से इसमें दिख नहीं रहा है, मगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि यहाँ प्लॉट कैसे किया है। 0 पे ऐसे गया है, फिर ऐसे डिक्रीजिंग बना है, पैराबोलिक डिक्रीजिंग, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल डीके है। फिर हमने उसकी वैल्यूज चेंज करके देखी एम्पलीट्यूड की, हमने एम्पलीट्यूड लिख दिया 220 वोल्ट्स जो हमारे घरों में आता है, तो इसने फिर 220 और 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको सारे सिग्नल्स को दोबारा से दे दिया, सारे वही सिग्नल्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें। आई होप आपको बेसिक सिग्नल सारे सही से समझ में आ गए होंगे और एक छोटा सा मैटलैब कोड बेसिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।